नंबर 26 को देखे लेक्चर नंबर 26 में हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। तो इसकी सोल्यूशन देखें, सबसे पहले आपने ए ट्रांसपोज लेना है। चलो लेते हैं जी। जो रो होगा वो कॉलम बनेगा, -3 2 -1 से कॉलम बना, 2 1 3 से भी कॉलम बना। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक हो गए। पहले ए की वैल्यू लगाओगे, ए की वैल्यू -3 2 -1 और 2 1 3, फिर डॉट हो जाएगा -3 2 2 1 -1 3। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को प्रोसीड करना है। तो ए डॉट ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फर्स्ट के साथ, तो 9 आएगा, 2 दूने 4 बनेगा, प्लस 1 1 1 बनेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -3 दूने 6 2 1 2 -3 1 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -3 दूने 6 2 1 2 -3 1 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 दूने 4 1 1 1 3 3 9। अब ए डॉट ए ट्रांसपोज का रिजल्ट आप देख सकते हैं, 9 जमा 4 13, 13 जमा 1 14, -3 -9 बनेगा, इससे -7 आएगा, ये -9 बनेगा, फिर -9 + 2 -7 बनेगा, ये से आएगा 14। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। चलो जी, डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड 14 14 196 होता है, दरमियान में माइनस होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड 7 7 49 होगा, ठीक है, 49 जिसे बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, 8 को ए ट्रांसपोज से निकालना है, ठीक हो गया। अब देखिए क्या होगा सर, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 7 आएगा, ठीक है। ये क्या बना, 8 बना, 8 में से 4 गया, 4 आएगा, फिर 1 आएगा। ये आसान सा रिजल्ट था, 147 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाइड करना है, ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखिए सर, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखोगे। ए ट्रांसपोज की वैल्यू है -3 2 -1 2 1 3। फिर ए की वैल्यू लिखोगे, ए की वैल्यू क्या है, -3 2 -1, फिर आ जाएगा 2 1 3। अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ए ट्रांसपोज डॉट ए हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक हो गया। 3 3 9 होगा, 2 दूने 4 होगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -3 दूने 6 2 1 2 होगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ थर्ड कॉलम के साथ ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -6 बनेगा, +2 बनेगा, फिर 2 दूने 4 आएगा, 1 1 1 आएगा, फिर -2 होगा, फिर 3 हो जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये 3 बनेगा, ये 3 दूने 6 आएगा, -2 आएगा, 3 1 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 + 9। बहरहाल वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज डॉट ए हो जाएगा, फर्स्ट से 13 आ गया, फिर -4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर -4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 10 आ गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट का तरीका तो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। ए ट्रांसपोज डॉट ए होगा, ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक हो गया। इधर जगह कम है तो इधर मैं नीचे लिखा 13 लोगे, ले लिया जी। फिर जो रो और कॉलम होगा वो डिलीट होगा। फिर माइनस और माइनस क्या बनेंगे, +4 आएगा। फिर रो और कॉलम डिलीट होंगे इसके 4 के। फिर आपने 9 लेना है, रो और कॉलम क्या होंगे, डिलीट होंगे। तो पहले 5 5 1 1 10 आ जाएगा, दूसरे में -4 1 9 10 आएगा, ये 4 है। तीसरे में -4 4 5 9 1 आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफिकेशन दे दे, 13 10 5 50 होता है, -1 होगा, 4
ये -40 होगा, फिर -9 होगा, फिर 9 आएगा, फिर -4 होगा, 9 पंजे 45 होगा। 13 ये 4 आएगा सर, ये 4 होगा, ये -49 आएगा सर, ये कितना होगा सर, ये 4 10 है, ठीक है। ये +9 होगा, ये -49 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। 13 4 52 होता है, चलो 52 लिख दिया। ये माइनस होगा, 4 9 36, 3 गया, 4 4 16, 16 3 16 3 16 3 19 होगा ना, ठीक हो गया। माइनस होगा, 9 9 81 होता है, 81 से 8 गया, 9 4 36 होता है, 36 में से 44 होगा। अब देखें, अब इन दोनों को पहले क्या करते हैं, 1 जमा 6 7 होता है, 9 जमा 4 13 होता है, 13 में से 1 गया, 4 जमा 1 5 होगा, 5 जमा 1 6 होगा, -552। अब देखिए 7 में से 2 गया, 5 होगा, 3 में से 5 नहीं होता, 13 होता है, 13 में से 5 8 आ गया, इधर 5 बचत होगी, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।